आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। वी ऑलरेडी नो दैट every electric charge body और particle makes electric field in its surrounding, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक चीज़ और होती है, डेट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोथ प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू सोर्स चार्ज। ये उस चार्ज से रिलेट करती हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। जिस चार्ज के कारण उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसी से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये दोनों चीज़ें रिलेट करती है। ओके, रिमेंबर वन थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकेशन। लोकेशन की प्रॉपर्टी है, बट वो लोकेशन किसकी है? वो सोर्स चार्ज की है। ओके, तो आज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दोनों ही सोर्स चार्ज से रिलेट करती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर दिस पर्पस फर्स्ट हमें पुराना जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, उसको हम याद करते हैं। डेट इज वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट लिए, ए और बी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा है हमने। ओके, यहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं, Q इज टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को अगर हम A से B, दिस इज B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, अगर हम इस सोर्स चार्ज को, टेस्ट चार्ज को A से B लेके जाते हैं तो हमें इस पे वर्क करना पड़ता है। ओके, सो वाइल वी मूव इट फ्रॉम A टू B, वी डू सम वर्क। सो दैट वर्क इन शिफ्टिंग दिस Q चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B inside the electric field of this charge. Okay, so work done on this charge in moving it from A to B is known as potential difference between these two points. जिन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, वहाँ कितना वर्क करना होगा, वहाँ जितना भी वर्क करना होगा, वहाँ जितनी भी एनर्जी हमारी लगेगी, वो एनर्जी ही क्या कहलाती है? उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सपोज इसको हमने छोटे से डिस्प्लेस किया, डी आर डिस्प्लेस, इसको हमने डिस्प्लेस किया डी आर डिस्प्लेस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एज शोन इन फिगर। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Okay, so as shown in figure, for a small displacement of the test charge Q, the amount of work done इज स्मॉल। और कितना होगा ये? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डी आर। ओके, वापिस से हम जो फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, वो कितना लगा रहे हैं? तो ऑब्वियसली हम क्या चाहते हैं कि ये चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाए। ओके, विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंज इन इट्स एक्सिलरेशन। सो यहाँ पे कोई एप्रिसिएबल एक्सिलरेशन नहीं होगा, यानी हमें चार्ज को बिल्कुल स्मूथली लेके जाना है। कहाँ से? ए से बी पॉइंट पे। ओके, तो अगर हमें इसमें एक्सिलरेशन डेवलप नहीं करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना है, तो हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है डेट शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, क्योंकि रिपेल करेगा ये। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें जो फोर्स लगाना है, एक्सटर्नल फोर्स, वो कैसा लगाना है? इसके बराबर के मैग्नीट्यूड का। और डायरेक्शन में कैसा? अपोजिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम अंदर की तरफ चाहते हैं। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स किस तरफ काम करता है?
अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल एफर्ट लगा के हम चार्ज को अंदर ले जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। बट ये एक्सटर्नल फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो इनडायरेक्टली तो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ओके, तो हमारी जो वर्क डन की कैलकुलेशन है उसके लिए हमें किसको लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है जिसके थ्रू हम वर्क कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड कर रही है। तो यानी जो वर्क डन है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कौन सा फोर्स लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, नाउ dw कैन बी रिटन एज फोर्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। इस चार्ज पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज जिस लोकेशन पे रखा है, जिस पॉइंट पे रखा है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, आउटवर्ड। ओके, क्योंकि ये सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, जिस इंस्टेंट पे, जिस मोमेंट पे हमने देखा, उस इंस्टेंट पे, उस मोमेंट पे, उस क्षण यहाँ पे ये चार्ज हमें दिखा, क्यू चार्ज, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, और वैल्यू कितनी है, E। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। तो हम फोर्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है इस पे, Q इंटू E। ओके, सिंस S इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, टेस्ट चार्ज हमारा नेगेटिव होता, वैसे तो टेस्ट चार्ज का मतलब ही पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अगर ये नेगेटिव होता तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और हमारा जो टेस्ट चार्ज अगर वो नेगेटिव होता तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है, अंदर की तरफ होती। तो F इजिकल टू माइनस QE होता। लेकिन हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और सोर्स चार्ज भी कैसा हमारा पॉजिटिव। तो हमने जो अभी एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, उसके लिए हमने जो सिस्टम लिया है वो कैसा लिया है, सिमिलर चार्जेस का लिया है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस। ओके, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। नाउ QE डॉट dr, E डॉट dr, E वेक्टर dr वेक्टर, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। नाउ dw अपॉन q इज इक्वल टू E डॉट dr। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, व्हाट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, इतना सा डिस्प्लेस किया, लेकिन इतने से डिस्प्लेसमेंट पे किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ से हमारा dr शुरू होता है और यहाँ तक है dr। सो दिस इज कंप्लीट dr। तो इसका इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता होगा, चूंकि ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल वर्क डन है। ओके, इसलिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी कैसा होगा, स्मॉल होगा, dv। ओके, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB माइनस VA, और इस A से B के बीच में हमने छोटी सी डिस्टेंस ली, dr। ओके, ये dr डिस्टेंस है। इस छोटी सी डिस्टेंस के अंदर वर्क डन भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो वर्क डन भी छोटा सा, छोटे से वर्क डन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी छोटा सा होगा। सो वी कैन राइट dw अपॉन q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू E डॉट dr। क्यों, सिंस dw इज इक्वल टू dw अपॉन q इज इक्वल टू dv। ओके, इसलिए हमने ऐसे लिखा। नाउ dv इज इक्वल टू, अगर इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें E dr cos थीटा लिखना होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, और हम चार्ज को किस तरफ ले जा रहे हैं, टूवर्ड्स द सोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सोर्स, रेडियली आउटवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट हम चार्ज का किस तरफ कर रहे हैं, टूवर्ड्स द सोर्स। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
इस तरफ राइट हैंड साइड में, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, तो कैसी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो थीटा कितना है, 180 डिग्री। ई डी आर कॉस 180 डिग्री। सो वी कैन राइट ई डी आर कॉस 180 कितना होता है, -1। ओके, सो फाइनली वी गेट द रिजल्ट dv is equal to माइनस ई डी आर। ओके, इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। सो दिस इज नेगेटिव साइन। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। नाउ ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस नेगेटिव साइन, इसको हमें, इस नेगेटिव साइन को हमें डिफाइन करना होगा कि ये नेगेटिव साइन इस फॉर्मूले के अंदर क्या काम कर रहा है, इसका रोल क्या है। तो देखिए दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीज ऑफ द पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ओके, तो ये एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको हम वापस से इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि इधर नेगेटिव साइन क्या कहता है। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, नंबर सिस्टम में। देखिए नंबर सिस्टम में हमने पढ़ रखा है 0 से, ये राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट, और ऐसे ही लेफ्ट में क्या है, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, अगर हम पूछे इंक्रीजिंग की डायरेक्शन बताइए या डिक्रीजिंग की डायरेक्शन बताइए, नंबर्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग। ओके, कोई भी नंबर आप राइट हैंड साइड का जो भी नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 4 इज मोर देन 3, 5 इज मोर देन 4, 6 इज मोर देन 5। ओके, ऐसे ही 1 इज मोर देन 0, 0 इज मोर देन -1, -1 इज मोर देन -2, -1 इज मोर देन -4, -1 इज मोर देन -10। ओके, तो ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ये किसकी डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग। तो ध्यान रख लीजिए नेगेटिव वैल्यूज जो हैं उसमें जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो -4 इज लेस देन -3, -3 इज लेस देन -2, ओके, -2 इज लेस देन -1। ओके, तो जो भी नेक्स्ट नंबर है टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन में जो भी नेक्स्ट नंबर है दैट इज मोर देन द प्रीवियस नंबर। ओके, अब इसी को हमें माइंड में रखना है, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है। तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती है, नेगेटिव 100, सपोज दिस इज -200, -200, -100 एंड -50, एंड दिस इज -5। तो अगर हम इसकी सीक्वेंस बनाएं ग्रेटर देन या लेस देन, तो कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे -5 इज मोर देन -50, मोर देन -100, मोर देन -200। ऐसा क्यों, तो याद रख लीजिए 200 के आगे क्या लग गया, नेगेटिव साइन, यानी ये 200 टाइम्स लेस देन है, नेगेटिव साइन मतलब लेस देन। सो देयरफॉर ये डायरेक्शन जो है वो किसकी है, इंक्रीजिंग की, और अगर हम इसको डायरेक्शन को चेंज कर दें, इस तरफ कर दें, तो ये डायरेक्शन है डिक्रीजिंग की। ओके, तो नेगेटिव नंबर्स के अंदर हमें ये समझना जरूरी है कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है। तो मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, केवल मैग्नीट्यूड देख के आप डिसाइड नहीं करेंगे कि 200 इज मोर देन 100, नेगेटिव साइन लग गया तो इसका मतलब -200 इज लेस देन -100।
Okay, now according to this formula we can say the direction of electric field is always opposite to the increasing value of potential, electrostatic potential with respect to distance. So the direction of electric field always opposite to the increasing value of electrostatic potential. देखिए कैसे, ये हमारा सोर्स चार्ज Q पॉजिटिव सोर्स चार्ज है मान लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स ढूंढे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, डी पॉइंट, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट। तो ए का पोटेंशियल है 500 वोल्ट, बी का पोटेंशियल है 300 वोल्ट, सी का पोटेंशियल है 200 वोल्ट या 100 वोल्ट, ओके, और इसका है 50 वोल्ट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बी पे देखिए, सी पे देखिए, डी पे देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ओके। और अगर हमसे पूछा जाए पोटेंशियल की इंक्रीज की डायरेक्शन बताइए, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट इसकी वैल्यूज किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही हैं, इसकी वैल्यूज किस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रही है, वो तो हम बता सकते हैं। सो वी आर नॉट specifying the direction of potential, we are only giving the direction of the increase and decrease of the value of the potential, okay. So remember this, this is the direction of increasing of potential। देखिए 50 वोल्ट डी पे, 100 वोल्ट सी पे, 300 वोल्ट बी पे, 500 वोल्ट ए पे। तो डी से ए की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग। किसका इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट। तो हमारे इंक्रीजिंग की डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो यही तो हमने कहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ओके। तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम देखते हैं जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज के पास आ रहे हैं हमारा पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, ओके। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल टूवर्ड्स लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट। तो हम इसको लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट या अवे फ्रॉम द सोर्स, ये भी कह सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम आउटवर्ड, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आउटवर्ड, और ये इनवर्ड। अगर हम नेगेटिव सोर्स चार्ज लें तो चेक करते हैं क्या होगा, दिस इज -500 वोल्ट, -300 वोल्ट, -100 वोल्ट, ऐसे ही -50 वोल्ट, ओके। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है, इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनवर्ड। वापिस से, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इसका मतलब जो पोटेंशियल में इंक्रीज हो रहा है वो उसकी कोई डायरेक्शन अगर हम माने तो वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो देखिए -500 वोल्ट इज लेस देन -300, -300 इज लेस देन -100, -100 इज लेस देन -50, ओके। तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है
और ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। तो यही तो है डेफिनेशन भी। अभी हमारा डायरेक्शन किस तरफ है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड्स राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, टूवर्ड लेफ्ट। टूवर्ड लेफ्ट को अगर हमने इनवर्ड कहा है तो टूवर्ड्स राइट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड। ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस, वी सी दैट द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, ओके, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डाउन होता जा रहा है। पहले 500 था, फिर 300 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 50 हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ पोटेंशियल डाउन हो रहा है। देखिए पहले -50, फिर -50 से और कितना कम हो गया, -100, मतलब -50 और ऐड हो गया तो कितना कम हो गया, -100, 200 और ऐड हो गया, इसमें 200 पोटेंशियल और डाउन हो गया, तो टोटल कितना डाउन हो गया, 300, 200 और डाउन हो गया तो टोटल कितना डाउन हो गया, -500। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आ गया, -500 का। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी है, डिक्रीजिंग की। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, बट हमने नेगेटिव साइन लगाया है, तो नेगेटिव साइन के अंदर हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अपोजिट वर्ड यूज में ले ले। ओके, क्योंकि अपोजिट वर्ड यूज में लेने से वो नेगेटिव साइन जो है वो दिमाग में सेट रहता है, तो इसलिए हम ये वाला ज़्यादा यूज में करेंगे, ये वाली डेफिनेशन यूज में लेंगे। अदरवाइज जो अभी डेफिनेशन बनाई हमने उसको भी हम यूज में ले सकते हैं। ओके, सो ये है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ओके, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। ओके, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। द नेगेटिव साइन shows this relation, shows, specify the negative sign, specifies this definition। इस डेफिनेशन को कौन स्पेसिफिक बना रहा है, ये नेगेटिव साइन। ओके, सो नाउ अब इस रिलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच का जो रिलेशन है, इससे हमें एक चीज़ और पता चल गई, एक नई चीज़ पता चली है, दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही यूनिट मालूम था, E इज इक्वल टू F/Q, न्यूटन पर कूलाम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने टेस्ट चार्ज क्यों रखा, उस पर F फोर्स लगेगा, तो ये रिलेशन बनता है। अब हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज V/R, तो वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिट तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम और एक यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। तो याद रखना ये एक यूनिट और भी है, दैट इज वोल्ट पर मीटर, और ये ज़्यादा काम आती है। सो रिमेंबर दिस यूनिट। ओके, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, electrostatic potential as line integral of electric field। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझिए क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कुछ इस तरह से, ओके, दिस इज ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर हम एक पॉइंट से चार्ज को पकड़ के दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ओके,
ऐसे ए से बी तक हम लेके आते हैं, कुछ इस तरह का पाथ है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसकी लोकेशन में किसी भी लोकेशन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसी है? अलग अलग है। ओके, अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है? इस तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पॉइंट पे बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके, सो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है? अलग अलग है। इसलिए कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ सोर्स होगा, अभी उससे हमें लेना देना नहीं है। नाउ हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज यानी एक पॉजिटिव चार्ज कम मैग्नीट्यूड वाला एक सोर्स, उसको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ए से बी तक ले जा रहे हैं। ओके, तो सपोज हमने उसको यहाँ से लिया, ए से ऐसे चलते आ रहे हैं, किसी इंस्टेंट पे हमने उसका वर्क डन फाइंड आउट करना है कि ए से बी तक लाने में हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए किसी भी मोमेंट पे किसी भी इंस्टेंट पे हम एक छोटा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे उसका, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क उस यूज़ में आ रहा है, कितनी एनर्जी काम आ रही है, वो हम निकाल लेंगे। फिर उसका हम क्या कर देंगे? कैलकुलस के थ्रू इंटीग्रेशन करके पूरी लेंथ के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम एक छोटी सी लेंथ लेते हैं यहाँ पे, डी एल लेंथ। ओके, दिस इज डी एल। ओके, और इसकी डायरेक्शन कैसी है? डी एल लेंथ की डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ द चार्ज, ये हमारा टेस्ट चार्ज, और ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है ए टू बी। ओके, तो जब ये चार्ज यहाँ पे आता है इस डी एल लेंथ में, इस डी एल डिस्प्लेसमेंट को जब ये कवर करता है, तब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी एल। ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, this is direction of electric field vector and this is direction of displacement vector dl. ओके, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अगर इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो देखिए, इसके दो कंपोनेंट होंगे डीएल के, जिसमें से एक कंपोनेंट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले सकते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? डी एल कॉस थीटा। ओके, और एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, उसका हमारी कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम उसको बना नहीं रहे। हमारा कैलकुलेशन में रोल केवल उस कंपोनेंट का है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने इसका एक कंपोनेंट बना लिया, ये थीटा एंगल बन रहा है इसके साथ, इसलिए इसका कंपोनेंट जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? डी एल कॉस थीटा। डी एल कॉस थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कंपोनेंट विच इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ई डी एल कॉस थीटा। नाउ अगर हम इधर की बात करें, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट डी एल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाएं तो ये डी एल की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी एल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बनाए तो एक कंपोनेंट तो डी एल की डायरेक्शन में बन जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, डी एल और ई के बीच में एंगल थीटा है, तो ई के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो लेंथ की डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कौन सा बनेगा? ई कॉस थीटा, और एक इस लेंथ के परपेंडिकुलर, उससे हमारी कैलकुलेशन में कुछ भी लेना देना नहीं, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट आ गया डी एल कॉस थीटा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया डी एल। तो दोनों में से हम किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट बनाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, रिजल्ट सेम आएगा, ई कॉस थीटा डी एल और ई डी एल कॉस थीटा। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, नेगेटिव साइन के साथ में। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ई डी आर। वॉट इज डी आर? डी एल कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट डी एल कॉस थीटा। ओके, सो दिस इज डी वी
इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी एल कॉस थीटा। नाउ ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट डी एल के लिए बताया, छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर हम ए से बी की बात करें तो ए से बी तक के लिए तो हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है फ्रॉम ए टू बी डी वी इज इक्वल टू ए टू बी माइनस ऑफ ई डी एल कॉस थीटा। सो ए टू बी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ई डी एल कॉस थीटा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल। ओके, ई डॉट डी एल। और डी वी इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो वी हो जाएगा, ऊपर बी और नीचे ए। सो वी कैन राइट वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल। So this is relation between potential difference या electrostatic potential and electric field. Line integral of electric field. Electrostatic potential, potential difference की जो वैल्यू आएगी वो एक potential ही होगा। ओके, माना ये 100 है, ये 50 है, तो रिजल्ट कितना आया 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इन फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज लेंथ, मतलब लाइन, ये ए से बी वाली लेंथ। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, यहाँ भी वही चीज़ बता रहा है ये कि जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है। ओके, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट की बात करें, सपोज लेट, इस फॉर्मूले का नाम तो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं इन ए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, in a variable electric field the potential difference between 2 points is, in a variable electric field potential difference between 2 points is negative of the line integral of electric field. Okay, so in a variable electric field the potential difference between 2 points is negative of the line integral of electric field. हम इस फॉर्मूले को, जो अभी हमने लाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला निकाला, इसको हम वर्क डन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, वर्क डन के थ्रू अगर हम निकालना चाहें तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर, वापस से वही स्टार्टिंग से हमें करना पड़ेगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एल, सो वर्क डन विल बी स्मॉल, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एल। ओके, फोर्स कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हमारा फोर्स, तो वो रख देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डी एल डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्यू ई डॉट डी एल, और ये क्या है, डी डब्ल्यू। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ये तो स्मॉल वर्क डन के लिए हो गया, कंप्लीट वर्क डन के लिए ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और ये ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ओके, सो डी डब्ल्यू ये कितना हो गया, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इस क्यू को नीचे ले आते हैं, क्यू किसके इक्वल आया, ए टू बी इंटीग्रेशन ई डॉट टी एल। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों आपस में कैसे हैं,
अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव साइन, सो नेगेटिव साइन लग गया यहाँ पे, ओके, दिस इज नेगेटिव साइन, तो क्यू नीचे आ गया और नेगेटिव साइन यहीं पे रह गया। नाउ व्हाट इज डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ये हमने शुरुआत में लिखा था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल। सो ये भी हमारे पास तरीका है। एक्चुअल में दोनों एक ही चीज़ है, देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ है, वर्क डन ही है सब कुछ, वर्क डन के थ्रू ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं रिलेशन। सो दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है, सपोज ए बी जो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, उसमें से बी पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन ए पॉइंट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है। इफ ए पॉइंट इज एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे है, तब वी ए कितना होता है, जीरो। हम ये लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, क्योंकि इनफाइनाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो होगा, तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। ओके, सो वी कैन राइट वी बी माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, सो इनफाइनाइट टू बी ई डॉट डी एल। सो वी कैन राइट, जनरल फॉर्मूला इसका हम बना लेते हैं, v कोई सा भी एक पॉइंट है, b पॉइंट है, p पॉइंट है, a पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट है, मान लेते हैं p पॉइंट। सो फॉर p पॉइंट माइनस इंफिनिटी टू b सॉरी p e डॉट डी एल। सो ये एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, किसके इक्वल, ई डॉट डी एल, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल। दिस इज जनरल फॉर्मूला या जनरल रिलेशन। अब ये पी पॉइंट बी भी हो सकता है, पी पॉइंट ए भी हो सकता है, पी पॉइंट कुछ भी हो सकता है, किसी एक लोकेशन का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस। अब देखो इस रिलेशन से हमें एक चीज़ और पता चलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो पोटेंशियल होता है किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में, जो पोटेंशियल होता है, देखिए ये सोर्स चार्ज, इसकी सराउंडिंग में ये इसका पोटेंशियल, ये है मान लेते हैं 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट, सो ऑन 10 वोल्ट, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए, वोल्टेज पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स चार्ज की। इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, इस पॉइंट की इफेक्टिवनेस क्या है, कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई टेस्ट चार्ज या 1 कूलाम चार्ज को अगर हम इनफाइनाइट से पकड़ के लाएंगे इस पॉइंट पे, तो हमें उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, 100 जूल ऑन डेट 1 कूलाम। तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है, 100 वोल्ट। अभी तक हम टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके नहीं आए हैं। ओके, तो दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ द लोकेशन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए अगर हम टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं यहाँ पे, क्यू चार्ज को लाके यहाँ पे रखा, तो ऑब्वियसली अगर हम इसको लाके यहाँ पे रखते हैं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसको यहाँ पे लाके रखते हैं और फिर इसको फ्रीडम देते हैं जाने के लिए, तो किस तरफ जाएगा ये, तो किस तरफ जाता है ये, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ओके, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है, पोटेंशियल की डिक्रीज की डायरेक्शन है। ओके, अगर मैं इस चार्ज को 200 पे लाके रखता तो ये किस तरफ जाता, टूवर्ड्स 100, फिर 100 से किस तरफ जाता, टूवर्ड्स 50, फिर 50 से किस तरफ जाता, टूवर्ड्स 10, और 10 से फिर कहाँ जाता, और लोअर वैल्यू पे पोटेंशियल की। तो याद रख लीजिए एक चीज़ कि जो टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये प्रकृति का नियम है। ध्यान रखिए, इस दुनिया में, यूनिवर्स में हर चीज़ अपने आप को लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रखना चाहती है। फॉर एग्जांपल पानी गिरता है तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है,
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गिरता है। हम खड़े होकर टीवी देखते हैं, खड़े होके टीवी देखते देखते थक गए तो बैठ के टीवी देखते हैं, बैठ के टीवी देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लेट के टीवी देखते हैं। तो लेटना क्या है हमारे लिए? सबसे लोएस्ट एनर्जी में आ जाना। तो हम पहले खड़े हुए थे, तो अगर हमसे ऑप्शन पूछा जाए खड़े होके देखना चाहते हो, बैठ के देखना चाहते हो या लेट के देखना चाहते हो, तो ऑब्वियसली हम क्या चाहेंगे कि लेट के देखना। क्यों? क्योंकि हम सबसे आरामदायक कंडीशन में चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। तो इस हर चीज़, प्रकृति के अंदर हर चीज़, नेचर के अंदर हर चीज़ अपने आप को कहाँ रखना चाहती है? लोएस्ट एनर्जी पे रखना चाहती है, लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रखना चाहती है। ओके, जैसे एक स्प्रिंग दबी हुई है, दबी हुई स्प्रिंग हमेशा दबी हुई नहीं रहना चाहती है, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है, वो नॉर्मल रहना चाहती है, यानी वो लोएस्ट एनर्जी में आना चाहती है। और लोएस्ट एनर्जी में कब आएगी? जब वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो वो स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग कहाँ रहना चाहती है? इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। लेकिन हमने उसको फ्रीडम नहीं दे रखी, उसको दबा के बांध रखा है, रोक रखा है ऐसे, तो वो वैसे दबी रहेगी। अगर हम उसको फ्रीडम दें तो वो क्या करना चाहेगी? अपने आप और ज़्यादा दबना चाहेगी क्या? हायर एनर्जी लेवल पे जाना चाहेगी क्या? नहीं जाना चाहेगी। किस तरफ जाना चाहेगी? लोएस्ट एनर्जी लेवल पे, यानी इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। अब जैसे ये ऑब्जेक्ट को लिया हमने, इसको ऐसे ऊपर उठा दिया, तो इसके पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसके पास कम एनर्जी थी, यहाँ पे इसके पास 100 एनर्जी है, यहाँ पे कितनी थी? 50 थी। अगर हम इसको छोड़ें तो ये 100 से 200 की तरफ जाना चाहेगी या 100 से 50 की तरफ आना चाहेगी? तो ऑब्वियसली 100 से 50 की तरफ आना चाहेगी, यानी हायर वैल्यू से एनर्जी की, हायर वैल्यू से एनर्जी की लोअर वैल्यू पे आना चाहेगी। यानी ये भी हायर पोटेंशियल से किस तरफ जाना चाहता है? लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है। ऐसे ही चार्ज सिस्टम के अंदर है, जो भी चार्ज है वो किस तरफ मूव करना चाहता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जो हमारा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो किस तरफ मूव करना चाहता है? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो रिमेंबर दिस, इसको नोट डाउन कर लेना है। द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टेंड्स हैव टेंडेंसी टू गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, और अगर इसकी जगह हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज लें तो वो देखिए क्या करना चाहता है। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज को हम लेके आते हैं और नेगेटिव टेस्ट चार्ज को हमने रखा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव, इसका नेचर ही नेगेटिव है, तो ये उल्टा काम करेगा। ये कहाँ जाना चाहेगा? टूवर्ड सोर्स चार्ज। ओके, तो ये कहाँ जाना चाहेगा? 10 वोल्ट से 50 वोल्ट पे, 50 वोल्ट से 100 वोल्ट पे, और 100 से 200 वोल्ट पे। ओके, तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज हमेशा किस तरफ जाना चाहता है? फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल। ओके, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो रिमेंबर दिस, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और हमारे लिए वही चार्ज अच्छा है जिसका नेचर पॉजिटिव है, वही इंसान अच्छा है जिसका नेचर पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेचर या नेगेटिव थॉट्स वाला जो भी है वो काम कैसा करेगा? उल्टा करेगा। तो हम जब भी हमारे लिए एक रेफरेंस में कोई चार्ज कंसीडर करते हैं तो हमेशा हम कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज में लेते हैं। तो हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के हिसाब से डेफिनेशन बना दी कि जब द चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे हमें ये सवाल नहीं करना है कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो हमने सिंपल जब कहा चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज का मतलब हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो प्रायोरिटी रखता है वो टेस्ट चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसी के थ्रू हमने फर्स्ट चैप्टर से लेके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से जो हमने कैलकुलेशन या डेरिवेशन सब तक करी, वो किसकी हेल्प से करी है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की हेल्प से करी है। ओके, तो रिमेंबर दिस, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टेस्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और आप चाहें तो सोर्स चार्ज को चेंज करके देख लीजिए। नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा 200 वोल्ट, ये माइनस का 100 वोल्ट, ये माइनस का 50 वोल्ट, और ये माइनस का 10 वोल्ट। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाना चाहता है? देखिए, हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर जा रहा है। तो हमने क्या कहा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किस तरफ जाएगा? हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इस सोर्स चार्ज का हायर पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला। -10 इज मोर देन -200, तो ये किस तरफ जाता है? टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। और यही हम देखते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो किस तरफ मूव करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स सोर्स चार्ज। सो इट इज गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर इसकी जगह हम नेगेटिव चार्ज रख दें, यहाँ पे नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखें, तो देखिए नेगेटिव टेस्ट चार्ज किस तरफ जाता है? लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ।
तो ये इसको रिपेल करता है और ये किस तरफ जाता है, 200 वोल्ट से 100 की तरफ, 100 से 50, 50 से 10 की तरफ। सो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, फ्रॉम हायर लोअर टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, और इसकी फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। सो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स along the direction from higher to lower and negative charge from lower to higher potential. So this is relation between पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, तो देखिए आगे हम जो कैलकुलेशन करते हैं ना, पॉइंट चार्ज के थ्रू पोटेंशियल फाइंड आउट करना या किसी भी चार्ज सिस्टम के थ्रू पोटेंशियल फाइंड आउट करना, हम किसी भी चार्ज सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें याद होगा गॉस लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, लीनियर चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ है सबकी। अब हमें क्या करना है, अगर सपोज हमें किसी के थ्रू पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है और पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला हमें हेल्प करता है पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में। ओके, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, स्पेरिकल चार्ज का कोई सिस्टम हो गया, कोई सॉलिड स्पेयर हो गया, चार्ज स्पेयर हो गया, तो उसके थ्रू जो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे उसमें हमें कौन हेल्प करेगा, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम उसके थ्रू पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, so this is all about relation between potential and electric field. Thank you.